हेलो इंडिया, कैसे हैं आप? जल्दी से आओ, ज्वाइन हो जाओ सबके सब। बोलो रुचिका मैम का सेशन रात को 9 बजे वाला स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4। पिछले पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा है? पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा है ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। नया वर्ड था तो हमने वहां पे डिस्कस किया व्हाट, व्हाई एंड हाउ को। राइट, हमारे पास जो यहाँ नए लर्नर्स आए हैं उन्हें करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करना होगा बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। और पिछले सेशंस की बात करें जहां पे हमने बात की थी व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू लर्न इट। पार्ट नंबर 1 की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, और हाउ टू लर्न इट की जो जर्नी स्टार्ट की थी आज पार्ट नंबर 4 में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे पिछले सेशंस देखने हैं तो प्रेस करना होगा ये आई बटन। राइट, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। कौन सी जर्नी को? हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर इनिशियली हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इन्हीं रेशियोज पे हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। वो क्वेश्चंस या तो एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे या प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे या फिर सिंपल रेशियो को फाइंड करने वाले क्वेश्चंस थे। आज रेशियोज तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। वो जो 6 रेशियोज थे ना, एक बार रिपीट करें उनका नाम। साइन, मतलब जो रेशियो है उसका स्पेशल जो नेम में हमने डिस्कस किया था उसी की बात हो रही है। साइन और साथ में एंगल तो फेविकोल की तरह जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एंगल को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर जो कि है थीटा। राइट, तो साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, देन टेंजेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। तो इन्हें 6 फंक्शंस और 6 रेशियोज या स्पेशल नेम्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आज हम एक स्पेशल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। क्या वो स्पेशल फॉर्म है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स, ऐसा क्यों? एंगल्स मालूम है ना आपको? सबसे छोटा एंगल कौन सा होता है? मालूम है? लिखो फिर कमेंट सेक्शन में, सबसे छोटा एंगल कौन सा होता है? सबसे छोटा एंगल मतलब नो एंगल, 0 डिग्री। 0 डिग्री से स्टार्ट होते 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 लास्ट में कंप्लीट एंगल बन जाता है। वो कौन सा एंगल होता है? लिखो कमेंट बॉक्स में। वो एंगल होता है यस 360 डिग्री। और इन्हीं के बीच में डिफरेंट एंगल्स को हम छोटे क्लासेस से अब तक स्टडी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। राइट, तो इन्हीं एंगल्स की वेरिएशंस में कुछ एंगल्स को पिक किया गया है ट्रिग्नोमेट्री के लिए ओनली फॉर क्लास 10th। बड़ी क्लास में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री और वास्ट हो जाएगी और एंगल्स आ जाएंगे, लेकिन क्लास 10 मैथ्स के लिए ये जो एंगल्स हैं कुछ चुनिंदा एंगल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। वो एंगल्स कौन से हैं अगर हम डिस्कस करें? वो एंगल्स हैं पहला 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और जो लास्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है 90 डिग्री। तो टोटल कितने एंगल्स हुए? 1 2 3 4 5। सो इन 5 एंगल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके लिए? उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। और जो थीटा है वो थीटा रिप्लेस हो जाएगा, इन्हीं एंगल्स में से कोई वो एंगल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मालूम है टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? अरे वो तो मालूम ही है, वो तो 6 है। और कितने एंगल्स अभी हमने डिस्कस किए? वो एंगल्स अभी हमने डिस्कस किए 5। तो हर एक रेशियो का, हर एक फंक्शन का, हर एक एंगल के लिए एक वैल्यू बनती है। तो टोटल कितनी वैल्यूज है मुझे बताओ? 6 रेशियोज हैं, 5 एंगल्स हैं, तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अरे करना क्या है, 6 into 5 ही तो करना है, 30 वैल्यूज। क्या आप ये 30 वैल्यूज को रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं?
याद तो करना होगा, क्योंकि इन वैल्यूज को आगे हमने यूज करना है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। याद करोगे, और जब मैथ्स में आप कुछ याद करते हैं तो भूलने की गुंजाइश वहां रहती ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है, मेरा एक और गुरु मंत्र भी है, क्या है? द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के ये जो रेशियोज की जो वैल्यूज है ना 5 स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, इसको लर्न कराने के लिए ट्रिक कराऊंगी। और एक नहीं, बोनस की बात है यहाँ पर, एक ट्रिक ने दो ट्रिक्स कराऊंगी। अब ये दोनों ट्रिक्स क्या है? मैजिक तो बनता है यहाँ पर। एक मैजिक करूं, पहले भी मैजिक किया था रुचिका मैम के, तो मैजिक आते ही रहते हैं। तो ये मैजिक ठंड में गर्मी ला रहे हैं, और ये मैजिक गया स्क्रीन पे। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका। तो आज भी मैं फिर से सॉल्व करने वाली हूं आपकी प्रॉब्लम, और आज मैं बात करने वाली हूं ट्रिक टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। जैसे कि आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस और रेशियोज होते हैं, जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। और अगर हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वहां पे हमें डील करना होता है 5 स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सभी 6 फंक्शंस एंड रेशियोज को हमें इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स के साथ स्टडी करने के लिए इनकी हर एक वैल्यू को भी स्टडी करना होता है। तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? अगर 6 फंक्शंस हैं, 5 एंगल्स हैं, 6 into 5 30 वैल्यूज हैं। इन 30 वैल्यूज को हमें लर्न करना है। क्यों ना हमारे सामने कोई ऐसी ट्रिक हो कि ट्रिक अप्लाई करें और हमें वो वैल्यूज जो हैं रिकॉल हो जाए। और ये ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब हमारी ये सारी वैल्यूज इस तरह हम रिकॉल करें कि जैसे ही फिंगर में हमने कुछ काउंटिंग की और हमें वैल्यू याद आ जाए। कुछ ऐसे ही बात करने वाली हूँ। ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स को आज मैं अपने इस सेशन में अपने हैंड की 5 फिंगर्स में शो करने वाली हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम हैंड की बात करें, 5 फिंगर्स की बात करें, तो हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होंगी, जैसे कि लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। इन 5 फिंगर्स को हम यहाँ रिलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के 5 एंगल्स के साथ। कैसे? वो होगा, लिटिल फिंगर पे हम शो कर सकते हैं 0 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिंग फिंगर, वहां पर हम ले सकते हैं 30 डिग्री। मिडल फिंगर पे हम ले सकते हैं 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर पे हम ले सकते हैं 60 डिग्री और थंब पे हम ले सकते हैं 90 डिग्री। इस तरह से 5 फिंगर्स में हमने 5 एंगल्स को फिक्स कर दिया। अब ये जो हमारा हैंड है, इस हैंड में हम 2 साइड्स लेते हैं। एक साइड होगी लेफ्ट साइड और एक होगी राइट साइड। लेफ्ट साइड जो लिटिल फिंगर वाली साइड है, राइट साइड जो थंब वाली साइड है। लेफ्ट राइट पे ले सकते हो या फिर सिंपल आप ले सकते हो कि लिटिल फिंगर वाली साइड एंड थंब वाली साइड। तो जो लिटिल फिंगर वाली साइड है उसको हम फिक्स कर देते हैं साइन थीटा के लिए। साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, थीटा हमारा एंगल हो जाएगा। और जो दूसरी साइड है थंब वाली साइड, वहां पर हम फिक्स कर लेते हैं कॉस थीटा, जहां पर कॉस है ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन और थीटा है एंगल। अब इस पूरे हैंड की फिंगर्स में हमने साइड्स को रिजर्व कर दिया। किसके लिए? साइन थीटा के लिए एंड कॉस थीटा के लिए। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा के लिए है। यहां पर मेरा आंसर यस भी है और नो भी। यस क्यों? क्योंकि साइन थीटा की बात हो रही है, कॉस थीटा की बात हो रही है, बाकी फंक्शंस की बात नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली ये ट्रिक जो है साइन थीटा के लिए है और कॉस थीटा के लिए। तो बाकी फंक्शंस का क्या होगा? बाकी फंक्शंस हमें मालूम है वो डिराइव्ड फंक्शंस हैं। डिराइव्ड फंक्शंस क्यों? क्योंकि सारे बचे हुए फंक्शन को इन दोनों फंक्शन के साथ इजीली हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे हम बात करें कॉसेकेंट थीटा, तो कॉसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, मींस 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंट थीटा की बात करें तो वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, मींस सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे अगर हम बात करें कॉट थीटा रेशो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बाकी बचे हुए फंक्शंस हम इजीली चेक कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को इजीली रिकॉल कर सकते हैं अगर हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज मालूम हो। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ। इस टेबल में हॉरिजॉन्टली एंगल्स मार्क्ड हैं। थीटा की बात करें तो फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वर्टिकली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मार्क्ड हैं जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। चलिए इस पूरी टेबल को फिल करते हैं, वैल्यूज को रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के लिए हम यूज करेंगे अपना हैंड। जैसे कि हमें मालूम है कि हैंड की 5 फिंगर्स तो हम वहां पर फिक्स कर चुके हैं एंगल्स के लिए और साइड को भी फिक्स कर चुके हैं, लेकिन फिक्स करके करना क्या है? फिक्स करके हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। हमें क्या करना है? फिंगर्स को काउंट। और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देती हूँ। फॉर्मूला है √n/2, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ फिंगर्स। तो चलिए ट्रिक अप्लाई करते हैं, फिंगर्स को काउंट करते हैं, √n/2 में पुट करते हैं और वैल्यूज को इस टेबल में फिल करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी साइन 0 डिग्री की। साइन 0 डिग्री का मतलब कि 0 डिग्री, जब साइन थीटा की बात करें तो 0 डिग्री के लिए वो साइन की वैल्यू क्या होगी? हैंड हमारे सामने है, हैंड में हम क्या करेंगे? 0 डिग्री मतलब लिटिल फिंगर को हम क्या करेंगे? बेंड करेंगे और चेक करेंगे साइन वाली साइड। साइन वाली साइड तो लिटिल फिंगर वाली साइड है। लिटिल फिंगर हमारी बेंड हो चुकी है, तो लिटिल फिंगर की दूसरी साइड कितनी फिंगर्स बच जाती है? देखा जाए एक भी फिंगर नहीं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो √n/2 के हिसाब से ये हो जाएगा √0/2 मीन्स 0। तो टेबल पे यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं साइन 0 डिग्री एज 0। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है 0। तो आगे हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री होती है रिंग फिंगर के लिए। रिंग फिंगर को अगर हम यहाँ पर बेंड करें और साइन थीटा की बात करें जो कि लिटिल फिंगर वाली साइड है, तो रिंग फिंगर को फोल्ड करने के बाद लिटिल फिंगर वाली साइड में कितनी फिंगर्स है? काउंट करो। फिंगर्स यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, एक ही फिंगर है। तो n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा √1/2। √1/2 हमें मालूम है होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। है ना बच्चा पार्टी? कितना इजी। आगे हम चलते हैं 45 डिग्री, किसके लिए? साइन थीटा के लिए। और 45 डिग्री है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर को हमने बेंड किया और लिटिल फिंगर वाली साइड में फिंगर्स को काउंट किया। तो बताओ बच्चा पार्टी कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। तो 2 फिंगर्स का मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √2/2। तो साइन 45 डिग्री आ चुका है √2/2। अब यहाँ पर आप जरूर कुछ सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि साइन 45 डिग्री तो आपने 1/√2 पढ़ा है, तो यहाँ पे √2/2 कैसे आया? सिंपल है, √2/2 है। नीचे वाले 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। नीचे 2 √2 आए हैं, तो ऊपर वाले एक √2 से नीचे एक √2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा 1/√2। तो चाहे आप साइन 45 डिग्री 1/√2 यूज करो, 1/√2 लर्न करो, या फिर √2/2, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर हमारे क्वेश्चन में सेम ही आ सकता है। राइट। आगे बढ़ते हैं साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री की बात करें तो वो हमारी बनती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया, लिटिल फिंगर वाली साइड अगर हम फिंगर्स को काउंट करें, कितनी फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स हैं। n की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा √3/2। है ना इजी। आगे हम बात करेंगे साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो थंब है, थंब को फोल्ड करते हैं, लिटिल
लिटिल फिंगर वाली साइड फिंगर्स को काउंट करते हैं। 4 फिंगर्स है, 4 मतलब कि n की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो बनेगा √n/2, √4/2, √4 होता है 2 एंड 2/2 1 मीन साइन 90 डिग्री आ चुका है 1। तो क्यों बच्चा पार्टी आपको इजी लगा ना? साइन की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रिकॉल कर चुके हैं। कैसे रिकॉल किया? अपने फिंगर टिप्स के साथ रिकॉल किया। सेम वे से बढ़ते हैं कॉस की डिफरेंट वैल्यूज पे और बात करते हैं सबसे पहले कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री फिंगर वही है, लिटिल फिंगर ही बेंड होगी और हम चेक करेंगे इस बार कॉस वाली साइड, और कॉस वाली साइड है थंब की। तो लिटिल फिंगर को बेंड कर चुके हैं, कॉस वाली साइड मतलब थंब वाली साइड से अगर हम फिंगर्स को काउंट करें तो वो बनती हैं 4। फॉर्मूला सेम है, √n/2, √4/2, √4 होता है 2, 2/2 मीन्स 1। तो कॉस 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है 1। तो cos 0 डिग्री 1 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं cos 30 डिग्री। फिंगर हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को फोल्ड किया। थंब वाली साइड अगर हम काउंट करते हैं तो 3 फिंगर्स, n की वैल्यू 3, √3/2। आगे हम बात करें cos 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को बेंड किया। थंब वाले साइड काउंट करेंगे, 2 फिंगर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो 2 फिंगर्स का मतलब n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा √2/2। चाहे √2/2 लो या फिर 1/√2 लो, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में आप कुछ भी पुट करो, सेम ही आंसर आने वाला है। आगे हम बात करते हैं cos 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब इंडेक्स फिंगर को हम यहाँ फोल्ड करेंगे, थंब वाले साइड से फिंगर को काउंट करेंगे, एक ही फिंगर है, n की वैल्यू 1 है, √1/2 मीन्स 1/2, तो cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2। आगे हम बात करते हैं cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री में 90 डिग्री मीन्स थंब को ही फोल्ड करेंगे, थंब को फोल्ड कर दिया और थंब वाली साइड को फिंगर्स को काउंट करें तो एक भी फिंगर नहीं मिल रही है, 0 यहाँ पर n की वैल्यू आ चुकी है, √n/2, √0/2 मीन्स 0, तो cos 90 डिग्री हमें मिल चुका है 0। तो देखा ना बच्चा पार्टी किस तरह से इजीली साइन थीटा मिल गया फॉर 5 स्पेसिफिक एंगल्स एंड cos थीटा भी मिल गया फॉर 5 स्पेसिफिक एंगल्स। बाकी फंक्शंस के लिए फॉर्मूले यूज करते हैं। बढ़ते हैं हम सबसे पहले टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मींस टेंजेंट 0 डिग्री, और टेंजेंट 0 डिग्री के लिए हम लेंगे साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। 0/1 क्या होता है? 0/1 वो होता है 0, तो टेंजेंट 0 डिग्री होगा 0। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री मतलब कि साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मालूम है 1/2 होता है और cos 30 डिग्री √3/2 होता है। दोनों के अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1/√3। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 45 डिग्री मीन्स साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग, और हमें यहाँ मिलेगा 1। अब यहाँ पर 1/√2 अपॉन 1/√2 रखो, या फिर हम यहाँ पर रख सकते हैं √2/2 अपॉन √2/2। सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग हमेशा 1 ही देने वाला है। आप साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री 1/√2 लो दोनों के लिए, या फिर √2/2 लो दोनों के लिए। दोनों के केस में हम कुछ भी लें, टेंजेंट 45 डिग्री हमें 1 ही मिलने वाला है। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 60 डिग्री की। टेंजेंट 60 डिग्री के लिए हम यहाँ पर लेंगे फॉर्मूला साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री मीन्स √3/2 अपॉन 1/2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें देगा √3/1, या फिर बात करें √3 की। आगे हम बात करेंगे टेंजेंट 90 डिग्री मीन्स साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, 1/0। अरे 0 से डिवाइड होने का मतलब तो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टेंजेंट 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी भी हम शो कर देते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल भी शो कर देते हैं, तो टेंजेंट 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। चलिए सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं हम
कॉसिकेंट थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, मीन्स हम करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। पहले हम बात करते हैं कॉसिकेंट 0 की, तो ये होगा 1 अपॉन साइन 0। 1 अपॉन साइन 0 तो 0 होता है, ये होगा 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉसिकेंट 30 डिग्री, मीन्स 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये होगा 1 अपॉन 1/2 जो कि सॉल्व होके आएगा 2, तो कॉसिकेंट 30 डिग्री होता है 2। आगे बात करेंगे कॉसिकेंट 45 डिग्री, मीन्स 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है √2/2 और 1/√2। अगर √2/2 लेंगे तो ये होगा 2/√2, अगर 1/√2 लेंगे तो ये हमें देगा √2। डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सी वैल्यू यूज करो, कोई भी वैल्यू यूज करो, आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं कॉसिकेंट 60 डिग्री। कॉसिकेंट 60 डिग्री मीन्स 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो 1 अपॉन √3/2 हमें देगा 2 अपॉन √3, तो कॉसिकेंट 60 डिग्री हमें मिल चुका है 2 अपॉन √3। आगे हम बात करेंगे कॉसिकेंट 90 डिग्री, मीन्स 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 अपॉन 1 मीन्स कॉसिकेंट 90 डिग्री हो जाता है 1। क्यों बच्चा पार्टी, कितना इजी लग रहा है ना। सेम हम बात करते हैं सीकेंट थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, मीन्स सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं, रेसिप्रोकल है तो चलते हैं। सबसे पहले सीकेंट 0 डिग्री मीन्स 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 अपॉन 1 भी 1, तो सीकेंट 0 डिग्री हमें देगा 1। आगे हम बात करेंगे सीकेंट 30 डिग्री जो कि होगा 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। अगर हम कॉस 30 डिग्री की बात करें तो ये होगा √3/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन √3। आगे हम बात करेंगे सीकेंट 45 डिग्री, ये होगा 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री हम ले सकते हैं √2/2 और 1/√2, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन √2 या फिर सीधा सीधा √2। आगे हम बात करेंगे सीकेंट 60 डिग्री जो कि होगा 1/cos 60 डिग्री, 1 अपॉन 1/2, सीधा सीधा हमें मिल जाएगा 2, सीकेंट 60 डिग्री हो जाएगा 2। आगे हम बात करेंगे सीकेंट 90 डिग्री होगा 1/cos 90, cos 90 0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड या फिर हम लिख सकते हैं इंफिनिटी। राइट, इजीली सॉल्व करते जा रहे हैं। चलते हैं अपने लास्ट फंक्शन जो कि है कॉट थीटा, जिसका रेशो होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। कॉट थीटा में सबसे पहले थीटा लेते हैं 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री होगा cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, मीन्स 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं कॉट 30 जो कि होगा cos 30 बाय साइन 30। cos 30 होता है √3/2, साइन 30 होगा हमारा यहाँ पे 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, अपॉन वाला 2 कैंसिल और हमें cot 30 डिग्री मिल जाएगा √3। आगे हम बात करेंगे cot 45 डिग्री जो कि रेशो होगा cos 45 अपॉन साइन 45। दोनों की वैल्यूज सेम होती है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग 1, या फिर अगर हम बात करें √2/2 अपॉन √2/2, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम, हमें मिलेगा 1। आगे हम बात करते हैं cot 60 डिग्री मीन्स cos 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 अपॉन 2 कैंसिल और हमें मिलेगा cot 60 डिग्री एज 1/√3। सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी, cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, 0/1 0। तो हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है।
हमने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा अपने इन फिंगर्स की हेल्प से फाइंड किया और बाकी सारे फंक्शंस हमने फाइंड किए उनके फॉर्मूला से। तो क्यों बच्चा पार्टी, यहाँ पर मैंने की ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, अपने इन हैंड मतलब फिंगर टिप से हम ये सारी वैल्यूज को इजीली रिकॉल कर पाए। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को आपने डिफरेंट क्वेश्चंस में वैल्यूज में वहां पर पुट करना है, फिंगर टिप से वैल्यूज को रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और जल्दी से मुझे गुड बाय भी बोलना है। राइट, क्यों बच्चा पार्टी, कैसा लगा मैजिक? ताली नहीं बजाओगे? पिछली बार तो बजाई थी, तो इस बार फिर से हम करते हैं अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। राइट, दोनों ट्रिक्स आपके पास आ चुकी हैं। अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप इन वैल्यूज को लर्न करने के लिए, लर्न तो करना नहीं है, ट्रिक्स हमारे सामने ही है, लर्न तो हमें कुछ भी नहीं करना है, तो आप कौन सी ट्रिक यूज करोगे इन वैल्यूज को अप्लाई करने के लिए। और जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पता लग ही जाएगा। और एक और मजे की बात है, पता है क्या है वो मजे की बात? मजे की बात ये है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये ट्रिक्स को यूज करोगे, मे बी आपकी टेबल वाली ट्रिक हो या हैंड वाली ट्रिक हो, जब आप बार बार अप्लाई करोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको सारी वैल्यूज लर्न हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो की होगी आपने। राइट, तो प्रैक्टिस से भी वैल्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, इंपॉर्टेंट भी है, अपने बुक ओपन करो और वहां पे इंपॉर्टेंट लिख लो। एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। देखते हैं स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल दिख रही है 90 डिग्री बी पे दिख रहा है, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी बी 30 डिग्री है, फिगर 8.19 बुक की फिगर है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी ए सी, एक तो बी सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम बात करेंगे सबसे पहले BC को फाइंड करने की। तो जो भी आपको साइड फाइंड करनी है ना, आप वो लिखेंगे, और क्योंकि रेशियो की बात हो रही है तो इसको आप रेशियो में लेकर आएंगे, BC के साथ अपोन में कुछ लिखेंगे और वही लिखेंगे जो गिवन है। गिवन है AB, तो हमने यहाँ लिखा AB। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है ये 30 डिग्री एंगल की। 30 डिग्री एंगल के हिसाब से एंगल सी पे यहाँ बात हो रही है, तो इसी एंगल के अकॉर्डिंगली आप मुझे बताएंगे कि BC क्या है, AB क्या है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज, हाई बीपी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, हाई बीपी, HBP की यहाँ बात हो रही है, तो BC क्या होगा। अब क्योंकि 30 डिग्री और 90 डिग्री दोनों है, तो BC ने इतना इतना बोझा कैरी किया हुआ है, तो ये डेफिनेटली क्या है, लिखा आपने कमेंट सेक्शन में, ये डेफिनेटली बेस है। और AB क्या है, जो ये एंगल है इसके ऑपोजिट वाली साइड है, ऑपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे जल्दी से बताओ B/P का रेशियो क्या होता है, ये होता है कॉट। अब थीटा नहीं बोलना आपने, यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री बोलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर BC हम फाइंड कर रहे हैं, AB की वैल्यू 5 है। अब मुझे जल्दी से रिकॉल करके बताओ कि कॉट 30 क्या है। अगर मैं रफली बोलूं तो कॉट 30 होता है कॉस 30 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री। एक बार हैंड वाली ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर, तो हैंड वाली ट्रिक, ये हमारा हैंड, ये 30 डिग्री, कॉस मतलब 1 2 3 थंब वाली साइड, √3/2 है ना, 3 फिंगर्स हैं तो √3/2, और साइन 30 मतलब फिंगर तो वही है, अब इधर से काउंट करेंगे, √1/2 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसल और ये मिला √3/1 या फिर √3। तो सिंपल सी बात है, ये जो कॉट 30 डिग्री है ये √3 है। तो BC क्या हुआ, BC हुआ 5√3। क्या यूनिट की बात हो रही है, सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे। एक पोर्शन आंसर आ चुका है और डाल देते हैं इसको अपने बॉक्स में। ठीक है, आंसर को तो हाईलाइट करना ही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट है AC का, इस इक्वेशन में। तो आगे हम बात करेंगे AC को फाइंड करने की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कैसे फाइंड करते हैं, जिसको फाइंड करना है वो लिखेंगे ऊपर, और जो गिवन है, अब हमारे पास दो चीजें गिवन है,
एक तो ए बी गिवन था और एक जो बी सी है 5√3 हमारे पास आ चुका है, तो आपकी मर्जी है, बेटर है ए बी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए सी बाय ए बी ले लिया हमने, तो जल्दी से बताओ कि ए सी क्या है। ए सी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ए बी क्या है, पी। अब बताओ मुझे एच बाय पी, एच बाय पी क्या होता है, ये होता है कॉसिकेंट किसका, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ए सी तो हम फाइंड कर ही रहे हैं, ए बी की जगह 5 रखा, और कॉसिकेंट की अगर हम बात करें, कॉसिकेंट 30 डिग्री की बात करें, तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हैंड के ट्रिक से साइन निकाले 30 डिग्री, ये किया फोर्थ, साइन वाली साइड लिटिल फिंगर वाली साइड √1/2, √1/2 बच्चा पार्टी कितना हुआ, यहाँ लिखेंगे √1/2, तो 1/2 होता है, तो 1/1/2 हमें 2 दे देगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कॉसिकेंट 30 डिग्री की जगह हमने रखा 2। करते हैं आगे सॉल्व, तो ए सी इक्वल टू 5 × 2, और 5 × 2 कितना हुआ, ये हुआ 10, 10 क्या, सेंटीमीटर। डाल दे इसको भी बॉक्स में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, डाल देते हैं हम इसको बॉक्स में। आंसर हमारा आ चुका है, दोनों के दोनों आंसर हमारे हाईलाइट भी हो गए हैं। तो है इजी, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने कैसे मिसिंग साइड्स को फाइंड किया। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, अपने बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगी, कुछ एग्जाम्पल्स मिस किए हैं और आपको मालूम है वो एग्जाम्पल्स मिस क्यों किए हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल अगली कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.2, तो यहाँ पे बोला गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इन सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ मैं मैनेज कर लेती हूँ एक बार, ठीक है, तो स्पेस बन गया। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 60 डिग्री की बात करें, हैंड हमारे पास है, तो 60 डिग्री के हिसाब से इंडेक्स फिंगर, साइन मतलब कि लिटिल फिंगर वाली साइड, 3 फिंगर्स हैं, तो ये हो जाएगा √3/2। ट्रिक याद है ना, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब रिंग फिंगर, कॉस मतलब कि थंब वाली साइड, 3 फिंगर्स हैं, तो ये भी हो जाएगा इनटू √3/2, है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक। प्लस साइन 30 की बात करें, 30 डिग्री हमारी रिंग फिंगर, साइन की बात करें इस साइड ए की फिंगर, मतलब n की वैल्यू 1, √1/2 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री की बात करें तो इंडेक्स फिंगर, कॉस वाली साइड थंब होगी, यहाँ एक ही है, तो मतलब √1/2 होगा 1/2। बस आगे सॉल्व करना है, √3 × √3 3, 2 × 2 4, प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो क्या हुआ 4 एलसीएम लिया, तो हमें मिला 3 + 1, और ये बना 4/4, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला 1। डाले बच्चा पार्टी इसको बॉक्स में अपने जंजाल में, ओके जी। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है जो कि है 1, राइट। चलिए ऐसे ही पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। और अगले पार्ट के लिए भी थोड़ा सा कर देते हैं हम स्पेस मैनेज, तो आ जाओ जी स्पेस मैनेजर साहब, ऑलराइट। तो स्पेस हमारा हो गया मैनेज, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये जो स्क्वायर वाले फंक्शंस होते हैं ना, इसको आप हमेशा इस तरह से लिखना, पहले 2 टेंजेंट, भाई एंगल क्यों दूर गया, फेविकोल का जोड़ था ना, एंगल तुम पास ही रहो, और जो स्क्वायरिंग है होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे टेंजेंट का स्क्वायर है 45 का थोड़ी ना है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही होता है, वो एंगल बाहर नहीं होता, उसके साथ ही होता है, स्क्वायरिंग एंगल की नहीं होती है, फंक्शन की होती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा जाएगा, कॉस 30 डिग्री स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज की। टेंजेंट 45 की बात करें तो टेंजेंट जो होता है किसका रेशो होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री की बात करें, मिडिल फिंगर
साइन वाली साइड भी 2 फिंगर्स हैं, कॉस वाली साइड भी 2 फिंगर्स हैं, सेम नंबर ऑफ फिंगर्स हैं, तो डिवाइड करने के बाद सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट। सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम 1 होता है और 1 स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, cos 30 की बात करें हैंड और 30 डिग्री रिंग फिंगर, cos वाली साइड 3 फिंगर्स, तो ये होगा √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की बात करें, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करें, साइन वाली साइड 3 फिंगर्स, तो ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, √3/2 होल स्क्वायर 2 बार है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो कर देते हैं इनको कैंसिल। तो देखो बच्चा पार्टी हमें क्या मिला, हमें मिला 2 × 1 जो कि है 2। तो डालते हैं इसको भी अपने बॉक्स में, आ जाओ हमारा कलरफुल बॉक्स। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, कहाँ चला गया नेक्स्ट पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट के लिए भी एक थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लें बच्चा पार्टी। ठीक है, आ जाओ जी स्पेस मैनेजर। ओके, सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होगा, मिडल वाली फिंगर, cos वाली साइड हमारी, तो 2 फिंगर्स हैं, तो ये होगा √2/2। √2/2 क्या होगा, √2 नीचे भी 2 को स्प्लिट कर देते हैं, एक कैंसिल, ये मिला 1/√2, तो ये हमें मिल गया 1/√2 अपॉन सीकेंड 30 डिग्री। बच्चा सीकेंड 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/cos 30 डिग्री लिख दिया, cos 30 डिग्री मतलब कि रिंग फिंगर को फोल्ड और cos वाली साइड 3 फिंगर्स, तो ये मतलब कि 1/√3/2, ये हो गया रेसिप्रोकल हो गए 2/√3। ठीक है, लगा प्लस कॉसिकेंड 30 डिग्री मतलब कि किसका रेसिप्रोकल, ये होता है, लिखो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री, हमारी ये रिंग फिंगर एक ही फिंगर बची, तो ये हो गया 1/1/2 जो कि हो जाएगा 2, यहाँ लिखा 2। आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर 1/√2, नीचे √3 हमारा जो है एलसीएम, तो हमें मिला 2 + 2√3। करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, करो, आप भी सॉल्व करो अपने नोटबुक में। ठीक है, ये रफ वर्क मैं इरेज कर रही हूँ। अपनी नोटबुक में भी एक ना राइट साइड लाइन लगाने की हैबिट डालो, रफ वर्क वहीं पे किया करो, मेंटली कम किया करो, हैंड्स ऑन ज्यादा किया करो। ठीक है, तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा 1/√2 नीचे, ठीक है, और नीचे 2 + 2√3, और जो नीचे √3 है वो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा और हमें स्पेस मैनेज करना होगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पेस मैनेज हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई करें 2√2 + 2√6। ठीक है, क्या ये आंसर हो सकता है हमारा, क्या हम यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं अपना, बोलो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है। डेफिनेटली नहीं है, इसको करेंगे हम रैशनलाइज 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6 करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2 × √6 - 2 × 3 6 are 18, राइट। नीचे a + b a - b हो जाएगा आइडेंटिटी, 2√2 स्क्वायर - 2√6 स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये होगा 2√6 - √18 होता है 9 × 2, 9 को बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, नीचे 2√2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का तो 6। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें तो हमें मिला 2√6 - 2 और √9 जो है वो 3 बन के बाहर, अंदर √2। ठीक है, नीचे 8 - 24। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2√6 - 6√2
अपॉन, अब 24 को 8 से माइनस करें तो 14 माइनस 8 6 और 1 माइनस 16 हमें मिला नीचे, ठीक है, माइनस 16 हमें मिला नीचे। और स्पेस मैनेज, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जा रहा है, इट्स ओके, आप भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। तो हमें क्या मिला, ऊपर से हमें 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो हमें मिला √6 अंश के बाद कॉमन लेने के बाद और 3√2 और नीचे माइनस 16। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है, तो हमें मिला √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8 या फिर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब ये आंसर आ गया है, इसको कर देते हैं हम अब हाईलाइट। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जाते हैं नीचे और फिर कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेस मैनेज। क्वेश्चन का जो अब लेवल है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है, घबराना नहीं, करना तो वही है, उसके बाद नॉर्मल मैथ्स लगाना है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2, ठीक है, तो हमने लिखा 1/2। टेंजेंट 45 डिग्री, अब तो याद हो गया होगा 1, इसको 1/1 कर दिया। माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री, कॉसिकेंट के लिए करेंगे साइन को पहले, तो ये 60 डिग्री √3/2 का बन जाएगा, 2/√3। हैंड की हेल्प से मैं फटाफट कर रही हूँ, आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो नेक्स्ट नीचे हम बात करें हैं सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 डिग्री रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो पहले कॉस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कॉस मतलब 3 फिंगर्स √3/2 और सीकेंट के लिए उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3, है ना बच्चा पार्टी। प्लस कॉस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कॉस यहाँ 1, तो ये हो गया √1/2 मतलब 1/2। प्लस कॉट 45 डिग्री 1 होता है, कॉट और टेंजेंट दोनों 45 डिग्री के 1 होते हैं, तो ये लिखा 1/1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये मेन अपॉन है, ऊपर हम एलसीएम लेंगे, तो 2, 1 एंड √3 का एलसीएम होगा 2√3। ऐसे ही नीचे भी √3 एंड 2 का एलसीएम होगा √3। मजे की बात है ये दोनों 2√3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर ऊपर 2√3 एलसीएम आया तो हमें मिला √3 प्लस 2√3 माइनस, तो यहाँ मिलेगा 4। और नीचे क्या मिलेगा हमें, अगर √2√3 एलसीएम आया तो हमें मिलेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, है ना। अब ये कैंसल आउट करते हैं हम नीचे वाले, ये हो गए हमारे कैंसल आउट। थोड़ा सा और स्पेस मैनेज करें यहाँ पर, ठीक है जी, आ जाओ स्पेस मैनेजर हमारे। ऑलराइट, आगे हमें जो बच जाता है वो लिखते हैं हम। हमें मिला √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अरे अब क्या करें, यहाँ पर तो फिर से गड़बड़ हो गई है, नीचे तो फिर से रूट्स में आ गया, हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करें, यहाँ पर करेंगे हम रैशनलाइज। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे हमें क्या मिलेगा, ये देखो √3 एंड 2√3 सॉल्व हो जाएगा, तो ये होगा 3√3 माइनस 4 और नीचे √3 2√3 ऐड होगा तो ये होगा 4 प्लस 3√3। आंसर छोड़े यहाँ पे, बताओ जल्दी। बिल्कुल भी नहीं, आंसर क्यों छोड़े, वही नीचे रूट में। स्पेस मैनेजर साहब आओ, आगे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो करते हैं आगे सॉल्व। करेंगे क्या, हम करेंगे, लिखो कमेंट बॉक्स में क्या करने वाली हूं मैं, आपको पता है। हम करेंगे रैशनलाइज। इजंट बच्चा पार्टी, जल्दी से करो रैशनलाइज, क्वेश्चन को करो खत्म। तो हमें क्या करना है, 3√3 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 3√3 और नीचे 4 प्लस 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3। चलो भी बच्चा पार्टी अपनी नोटबुक में सॉल्व करो और मेरे को यहाँ पे मैनेजर जी, स्पेस मैनेजर आ जाओ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो हमें सॉल्व करके मिला 3√3। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको आता है ये, फटाफट से करो, ठीक है। नीचे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा 4 स्क्वायर माइनस 3√3 स्क्वायर
आगे बात करें तो 4 3s are 12 √3 माइनस 9 √3 इंटू √3 तो 3 बन जाएगा माइनस 16 प्लस 12 √3 और नीचे 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 और √3 तो 3 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3। ठीक है, आ जाओ जी मैनेजर साहब, बहुत बार आना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 12 √3 एंड 12 √3 दोनों प्लस में है, 24 √3 माइनस 3 9 7 27 और माइनस 16 माइनस 27। ठीक है, तो 24 √3 70 27 माइनस 16 करेंगे तो 7 माइनस 6 1 2 माइनस 1 1 तो यहाँ पे मिला। ओ नीचे करना है ना सब्ट्रैक्शन, ऊपर तो दोनों माइनस में है। ठीक है, एक बार दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, वो भी करके रखते हैं। 7 and 6 13 1 2 1 3 and 1 4। ठीक है, तो जब दोनों का माइनस है तो यहाँ पे माइनस 43 और नीचे 16 माइनस 27 तो हमारा हो गया माइनस 11। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बाय 11। तो डालें इसको बॉक्स में फाइनली के मैनेजर साहब को बुलाएं। नहीं, अभी तो बॉक्स महाशय जी आएंगे और इसको बॉक्स में डाल देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तो मैनेजर साहब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है, लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट कर देते हैं इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री बन जाएगा cos 60 डिग्री स्क्वायर प्लस 4 secant 30 स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 को भी डाल देते हैं स्क्वायर में। और यहाँ पर हुआ नीचे sin 30 का भी स्क्वायर और cos 30 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू cos 60 डिग्री, ये फिंगर 1/2 और 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू secant 30 डिग्री के लिए cos 30 डिग्री √3/2 मतलब कि 2/√3 स्क्वायर लगाना मत भूलना, या तो स्क्वायरिंग कर दो या फिर लगा दो। टेंजेंट 45 डिग्री तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन sin 30 डिग्री 1/2 और 1/2 को स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस cos 30 डिग्री √3/2 उसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, नीचे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1 को 1/1 ले लेते हैं, नीचे 1/4 प्लस 3/4 4 एलसीएम लिया 1 प्लस 3। नॉर्मल मैथ्स है, लगाते रहो तो ठीक है, लगा लेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन 4/4। ठीक है, ऊपर एलसीएम कितना बच्चा पार्टी 12, तो हमें क्या मिला 5 इंटू 3 15 प्लस 16 4 जार कितना 64, यस, माइनस 12 अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ऐड करेंगे 5 and 4 9 6 and 1 7 79 माइनस 12 अपॉन 12। नीचे वाला अपॉन तो हम इग्नोर कर देते हैं, माइनस करें 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67/12। तो डाल दें इसको हम बॉक्स में। आ जाओ जी, ये भी हमारे कलरफुल से बॉक्स में। तो हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़े, घबराए तो नहीं, अप्लाई तो वही करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, और फिर उसके बाद क्या किया, अपना मैथ्स ही तो लगाया है ना बच्चा पार्टी। तो आपको आज क्या करना है, इसके ऊपर ना प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको हैंड वाली ट्रिक या कोई और ट्रिक की हेल्प
ना लेनी पड़े। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ और वहां से लिंक उठा लो। हाँ, कमेंट सेक्शन में भी जाओ ना, वहां पे भी कमेंट दो अच्छे अच्छे। कोई डाउट आता हो तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट सेपरेट है और कमेंट सेक्शन सेपरेट है, तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मुझे बताना हो, आप वहां पर अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक उठाओ, असाइनमेंट का सॉल्व करो, क्योंकि मुझे तो बोलना ही है। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। लेकिन कल मिलते हैं। बाय बाय इंडिया, बाय।